हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज है 16 अक्टूबर और मैं आपको आज के टारगेट्स दे रहा हूँ। एंड अगेन देखिए, थोड़ा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट ऑन माय पार्ट। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, राइट। बट अगेन डिले हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है टारगेट्स अचीव करने में डिले करें। आप कोशिश करिए कि ये टारगेट जो है अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा के जो है अचीव करेंगे, ठीक है। तो अगेन मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ, राइट। तो पहली चीज तो यही आपका टारगेट रहता है कि एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स इसको दीजिए, राइट। खाना खाते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, बट डू वॉच इट। एक बार अगर आपने पूरा देख लिया, दोबारा देखिए, सी इट अगेन, ठीक है। सो ये जो है, प्लीज ट्रस्ट मी, एक बार आप बस इकोनॉमिक्स के लिए करके देखो, आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा अंतर पड़ता है इससे, ठीक है। हाउ बिग ऑफ अ डिफरेंस इट कुड क्रिएट, ओके। एंड देन मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरे सब्जेक्ट्स का खुद ही से करोगे, ठीक है। तो गिव दिस पीवाईक्यू सीरीज, जो इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम्स के 2013 से लेके 20 तक के, हमारे चैनल पे सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोस, ओके। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। अगला इंडियन इकोनॉमी का टारगेट, होपफुली देखो यहाँ पे जो है आपके 12th मैक्रो इकोनॉमी में तो कोई और टारगेट नया नहीं दे रहा, राइट। होपफुली आपने ये कर लिया होगा, राइट। और कर, सिर्फ कर नहीं लिया होगा, चीजें समझ भी ली होंगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो एक चीज है, एक क्वेश्चन जो 2020 का था, राइट, ये जीएस पेपर 3 2020 में आया था, ओके। तो ये अगेन क्वेश्चन वाज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्पेसिफिकली उसके लिए जो कंपनसेशन एक्ट आया था, उसके पीछे क्या रैशनल है, ये पूछा गया आपसे कि क्यों जो है ये एक्ट लाया गया, राइट। और देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें दो पार्ट्स है। दिस पार्ट इज समथिंग स्टैटिक, राइट। और जो ये जो सेकंड पार्ट है, हाउ हैज कोविड 19 इम्पैक्टेड द जीएसटी कंपनसेशन फंड एंड क्रिएटेड न्यू फेडरल टेंशन, तो ये पार्ट जो है डायनामिक है, ठीक है। सो ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रीड अबाउट जीएसटी के बारे में। जब पढ़ोगे तो प्लीज जीएसटी से रिलेटेड जो करंट एस्पेक्ट्स हैं, अगर कोई करंट अफेयर्स में आप न्यूज पढ़ते हो जीएसटी से रिलेटेड, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। तो बाकी ये दूसरे प्रीवियस क्वेश्चन है, एंड आई वुड रिकमेंड यू कि कुछ पोर्शन जो आपने अगर पढ़ लिया हो, राइट, ट्राई टू रीड अबाउट वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उठाइए, जैसे यही क्वेश्चन उठा लीजिए, ट्राई टू रीड इट एंड ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में पढ़ के देखिए कि कंटेंट क्या होता है, कहाँ से आता है, राइट। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप जो ये रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस वाली चीज देखोगे, राइट, कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा ये भी पढ़ लेता रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस वाला पार्ट, तो यहाँ पे बता पाता कि कैसे जो है कंपनसेशन फंड इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। कैसे जीएसटी की कलेक्शंस और कंपनसेशन फंड कैसे इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। बाकी तो आपका जो है बेसिक ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बट प्लीज डू डू दिस जीएसटी वाला जरूर करना, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने जीएसटी अच्छे से यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा, ये कब आया था आपका 2013 में, ये कब आया आपका 2019 में, और ये कब आया आपका 2020 में। अब मान लो किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसने देखा यार जीएसटी पे क्वेश्चन आया है, जीएसटी पे पूछा गया है, तो मैं जीएसटी के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेता हूँ, और कोई करंट इश्यूज आएगा तो उसको पढ़ के रखता हूँ, ठीक है। बेसिक्स तो एटलीस्ट मैं क्वेश्चन करने के लिए जीएसटी का पढ़ लेता हूँ, 2013 का उसने देखा, ठीक है। अगर उसने बेसिक्स पढ़ लिया तो इसका फर्स्ट पार्ट कर लेता, that enumerate the indirect taxes which have been subsumed in जीएसटी इन इंडिया। ये फर्स्ट पार्ट वो पर्सन बड़े आराम से कर लेता। एंड इनफैक्ट सेकंड पार्ट भी कहीं ना कहीं जब वो ये पढ़ता उसको रियलाइज होता है कि जीएसटी इंपॉर्टेंट है, तो अगेन सेकंड पार्ट भी वो जो है रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस वाला, वो देखता है कि जीएसटी के कारण क्या हो रहा है, रेवेन्यू मतलब बढ़ रहा है घट रहा है। और अगर कोई जो रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस वाला 2019 का ये पढ़ता, तो उसको रियलाइज होता है कि कंपनसेशन फंड के लिए एक सेस लगाया गया है, राइट। और सेस की कलेक्शन अगेन जीएसटी के कलेक्शन पे डिपेंडेंट है, राइट। तो अगर जीएसटी की कलेक्शन कम है तो ऑब्वियसली सेस की कलेक्शन कम हो जाएगी, राइट। सेस कम होगा तो कंपनसेशन फंड कम होगा, कंपनसेशन फंड कम होगा तो क्या फेडरल टेंशन है। देखो, कंपनसेशन फंड का पर्पज यही था कि एक सर्टेन लेवल से नीचे जो है अगर कलेक्शन जाती है जीएसटी रेवेन्यूज की स्टेट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी फ्रॉम कंपनसेशन फंड। बट अब कंपनसेशन फंड में ही पैसा कम है तो फिर क्या होगा, तो क्रिएट हो गई फेडरल टेंशन, ठीक है। ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने समझाया, बट अगेन यहाँ पे कंटेंट से ज्यादा ये समझना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। बाकी होपफुली आपने ये कर लिया होगा, अगर नहीं किया प्लीज डू इट, ओके। और कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, दिस इज अ गुड सोर्स फॉर इकोनॉमी अर्थपीडिया। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के जो लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं।
तो यू कुड रेफर टू इट अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर नहीं होता, ठीक है। बाकी जो है अगर जो लोग ये श्री राम के नोट्स पढ़ रहे हैं तो होपफुली आई होप आप लोगों ने ये कवर कर लिया होगा। अब देखो जिन लोगों ने कवर कर लिया है, अगर कुछ छोटा मोटा पोर्शन बचा हुआ है तो वो कर लो, राइट। उसके बाद आपको आना है टैक्स स्ट्रक्चर पे, ठीक है। नाउ अगेन ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं, बट आपको ये सारा करने के लिए एटलीस्ट मतलब 1.5 डे में दे रहा हूँ, राइट। तो अगेन आज और कल का दिन आप ले लो, चलो, बट प्लीज डू ऑल दिस एस्पेक्ट, अच्छे से करना है इसको, ठीक है। समझ के इन सारी चीजों को करना है, ओके। सेम गोस हियर, ये भी सारा, क्योंकि लोग इसको नॉर्मली नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट इसको अच्छे से चीजों को समझ के करना है कि देखो यहाँ पे टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। बीईपीएस प्रीलिम्स में इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। डीटीए इस पे आ रखा है, पोएम इन चीजों पे आ सकता है, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी इज नेसेसरी, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट्स, ठीक है, राइट। तो जो आपका अगेन ये थोड़ा जो है पीछे का है, ठीक है। आपको जो है रिलेवेंट जो है लेटेस्ट अगर मिलते हैं नोट्स तो उसको रेफर करना, और लेटेस्ट करंट अफेयर्स में जीएसटी को लेकर कोई न्यूज आती है तो उसको रेफर करना, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल 2 दिन है, ठीक है। कल फिर से मैं रीआइट्रेट करूंगा ये टारगेट्स, बट उसके साथ कुछ जो है चीजें डिस्कस करेंगे हम, और दूसरी कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे, राइट। बट अगेन ये आपके टारगेट्स है नेक्स्ट 2 दिन के लिए, ठीक है। जैसे फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल, अब जीएसटी एंड फेडरलिज्म अगर आप यहाँ पढ़ लेते तो आपको जो पता चल जाता है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे पता चल जाती, ठीक है। करंट अफेयर्स ऑल इज सेम, बस प्लीज। अब मैंने देखा कई लोग कमेंट्स बोल रहे कि नहीं कर पा रहे, ओके। सो यार अब करना तो है ये किसी तरीके से, ओके। तो अगेन प्लीज इसको इग्नोर मत करिए, प्लीज डू नॉट इग्नोर इट, ओके। अब टाइम नहीं निकल रहा तो व्हाट आई कुड से इज द हिंदू जिन लोगों का नहीं निकल पा रहा, वो या तो चाहे ये करे कि चलो आपको 3 दिन है तो इसको फिर संडे को शिफ्ट कर लो, संडे को बैठ के एक दिन में निपटा देना, ठीक है। संडे को बैठ के कोशिश करो कि डेली एटलीस्ट आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स तो दे दो इसके लिए, ठीक है। बाकी जो बचेगा फिर संडे को निपटाना है इसको, ठीक है। बट प्लीज इसको करिए, नहीं तो फिर वही चक्कर होगा आपके साथ, वही सेम चीज होगी कि आप नहीं पढ़ते पूरे साल करंट अफेयर्स, फिर एंड में 365 पे रिलाई करेंगे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। ट्रस्ट मी, जो लोग 365 करते हैं ना, 365 बहुत कम नॉलेज होती है, ठीक है। मतलब जो लास्ट में जो समरीज वगैरह आती है तो उसमें नॉलेज बहुत कम होती है, राइट। जबकि इस बार जैसे आपने देखा तो करंट अफेयर से रिलेटेड और थोड़ा डेप्थ में गए, राइट। तो डेप्थ आपको जो है मंथली मैगजीन्स के थ्रू मिलेगी, ठीक है। और रिलेटेड एस्पेक्ट्स, स्टैटिक एस्पेक्ट जो है वो भी मंथली मैगजीन के थ्रू आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड प्लीज डू अटेम्प्ट दी एमसीक्यूज जो हम अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में देते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक रिमाइंडर, सो अगेन अब तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस डिस्कस हो जाएंगे आपके, पर इसकी टेंशन लो, प्लीज सिलेबस अपने सामने रखना, ओके। प्लीज डू दैट, कीप सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू। थर्ड टारगेट इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट। तो अगेन देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको अचीव करने के लिए ऑप्शनल जो है आप स्किप कर सकते हो, बट अगेन ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल बहुत लंबे समय तक स्किप करो, अगर आप कर पा रहे हो तो डू गिव इट 1 to 2 hours, ठीक है। अदर सजेशंस आर सेम, ऑल आर सेम, ठीक है। डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन द कमेंट्स, जैसे आपने मुझे बताया कि आप जुलाई का जो है करंट अफेयर्स नहीं कर पा रहे, तो प्लीज मेंशन करिए, इससे हमें पता चलेगा, वी विल ट्राई टू कम अप विद सम वीडियोस, ओके। हम कोशिश करते हैं कुछ वीडियोस लाने की इन चीजों पे, ठीक है, करंट अफेयर्स पे, ताकि आपके करंट अफेयर्स का बर्डन थोड़ा कम हो, ठीक है। और कोई भी डाउट या क्वेरी है जो भी है आपका, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। यू कुड आस्क अस हियर, ओके, ठीक है। So this is it for today. Thank you very much, guys, and see you again tomorrow.